तो अमेरिका ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही है, जहां पर अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अपने देश के अंदर एक प्लेन में बंधक बना करके लाया, और जहां पर कई देश जो वेनेजुएला के समर्थन में थे, जैसे कि रशिया जो सबसे ज्यादा वेनेजुएला का समर्थन करता था, वो भी चुप रहा। इससे पता चलता है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है, वो अपनी पावर का जो यूज कर रहे हैं वो बहुत ही घातक तरीके से कर रहे हैं। जहां पर ट्रंप नोबेल पुरस्कार पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे, लेकिन ट्रंप का अगला मूव किसी ने नहीं देखा। जहां पर अब वेनेजुएला के साथ साथ कई बड़े बड़े देश जैसे कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और इसी के साथ साथ जो वेनेजुएला की नेबरिंग कंट्री हैं जैसे कि ब्राजील, कोलंबिया और गयाना, तो ये सब कंट्रीज में भी खौफ का माहौल है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, जहां पर अमेरिका ने स्ट्राइक करते हुए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी के साथ अमेरिका में बंधक बना करके ले जाया गया, जहां पर अमेरिका के पास लगभग 46.4 बिलियन बैरल के आसपास क्रूड ऑयल है। उसी के साथ साथ वेनेजुएला के पास सऊदी अरब और रशिया और जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं जो कि ऑयल रिच कंट्री माने जाते हैं, उनसे भी ज़्यादा ऑयल वेनेजुएला के पास लगभग पूरी दुनिया का 17 से 18% 300 से लेके 304 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल उपलब्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए रशिया हमेशा से वेनेजुएला के समर्थन में खड़ा रहता था, और इसी के साथ साथ चाइना भी रशिया के साथ हमेशा खड़ा रहता था। लेकिन अब ना तो रशिया के मुंह से कुछ निकल रहा है और ना ही चाइना के मुंह से, और जितने भी वेनेजुएला की नेबरिंग कंट्री हैं वो हालांकि बहुत डरे हुए हैं। तो जैसे ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूनाइटेड स्टेट द्वारा कैप्चर किया गया, वैसे ही ये खबर बाहर निकल के आने लगी कि अब यूनाइटेड स्टेट ही वेनेजुएला को भी रन करेगा। तो अब बात करते हैं कि वेनेजुएला के अंदर ऐसा सत्ता परिवर्तन क्यों देखने को मिला। तो रिसेंटली काफी बार जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मैडुरो, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनके देश में स्ट्राइक करते हुए उन्हें उनके देश से उनकी पत्नी के साथ उठा लिया। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो वेनेजुएला की नेबरिंग कंट्री है जैसे कि कोलंबिया, ब्राजील, गुयाना, इन सब में क्या देखने को मिलता है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो क्या कहते हैं। हालांकि रशिया और चाइना और कई बड़ी कंट्रीज, किसी भी कंट्री ने अभी तक कोई बड़ा स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया है, यहाँ तक कि भारत ने भी ऐसा कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया है जिससे पता चले कि भारत वेनेजुएला का सपोर्ट कर रहा है या यूएसए का। तो इससे यही दिखता है कि अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर कंट्री था और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि अगर उसके एक स्ट्राइक करने पे एक प्रेसिडेंट को उसके देश से उठा लिया जाता है, और वेनेजुएला के अंदर जो निकोलस को पसंद नहीं करते थे वो सड़कों पर आए, उन्होंने खुशी का माहौल दिखाया, कई सारी चीजें हुई जहाँ पर कई देश कुछ नहीं बोल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही रात में एक कंट्री को सत्ता परिवर्तन करके उस पर कब्जा कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है जियोपॉलिटिकली भी, और आगे चल के ये इफेक्ट करेगी अदर कंट्रीज को भी, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को उठा करके अपने देश में ला करके और यूक्रेन को भी रशिया का पार्ट बना सकते हैं कि भारत ऐसे ही करेगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उठा करके लाकर अपने देश में और पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को भारत का पार्ट बता सकता है। वैसे हालांकि वो तो पहले भारत का पार्ट था, लेकिन अभी ऐसा भारत नहीं कर सकता। तो अगर ऐसे ही लक्ष्य कदम पे सारे देश चलते रहे तो दुनिया में कोई कंट्री बचेगा ही नहीं, बहुत कम ही कंट्री बचेंगे, सब एक दूसरे पे कब्जा कर लेंगे। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि यूएन अभी तक क्यों चुप्पी साधे है और वो इस मामले में क्या बोलता है। तो आपका क्या मानना है इस विषय में कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।